गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पर्यावरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाले हैं, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। इससे हर हाल में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना, कल की जो हमारी वीडियो थी ये इकोसिस्टम पर या इकोलॉजी पर बेस्ड थी और उसके क्वेश्चन भी हमने डाल दिए, उस पर 2 वीडियोज़ बनी हैं, तो आप इनका लगातार स्टडी करते रहिए और लर्न करते रहिए। आज का हमारा टॉपिक होगा अम्ल वर्षा, एसिड रेन। देखना, सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे कि रेन वर्षा कैसे होती है, किसके कारण होती है। क्वेश्चन ये आता है कि वर्षा होने का कारण क्या है, तो संघनन की क्रिया वर्षा होने का कारण होती है और वर्षा की जो बूंदें हैं उनका गोल होने का कारण एक पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता है। वर्षा क्यों होती है और इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, कहाँ तक हमारे लिए लाभकारी है, कहाँ तक ये हानिकारी है। और इसमें अम्ल वर्षा का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था, किस कारण से होती है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें एक शब्द आएगा क्रैकिंग गैस। क्रैकिंग गैस किसको कहा गया है, लेक किलर किसे कहा गया है, झीलों के लिए जो किलिंग का कार्य करता है, उन वन्य जीव को वहाँ पर जलीय जीव होते हैं उनको मारता है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि वर्षा कैसे होती है, ये जो वर्षा का प्रोसेस है ये कैसे होता है और बाद में अम्ल या एसिड किसे कहेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। वर्षा एक संघनन की क्रिया के कारण होगी। संघनन, इंग्लिश में कहेंगे इसको कंडेंसेशन। देखना, संघनन के कारण वर्षा होती है, कंडेंसेशन के कारण वर्षा होगी। क्या होता है कंडेंसेशन, जैसे जल की छोटी छोटी बूंद होंगी जिनको हम जलवाष्प या एरोसोल्स कहेंगे। एरोसोल्स मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे एक हम बर्तन में पानी लेते हैं और पानी को हम गर्म करते हैं, नीचे जैसे हमने चूल्हा जलाया उसके नीचे, और जो उसमें वेपर बनेगी यानी कि भाप जो बनेगी, स्टीम, उसके ऊपर अगर ढक देते हैं उस बर्तन को तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकने लगती है बर्तन के अंदर ही। जैसे एक भगोने में हमने लिया पानी, उसमें ढक्कन जो ढकते हैं तो ढक्कन से टकराएगी और जो टकराकर नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो बड़ी बूंद का आकार ले लेगी। पहले वो ढक्कन पर छोटी छोटी बूंदें टकराएंगी, वो चिपक जाएंगी, लेकिन बाद में फिर वो मिलकर एक बड़ी बूंद फिर बर्तन के अंदर ही चली जाती हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन की क्रिया कहते हैं। वर्षा भी ठीक ऐसे ही होगी। वर्षा में क्या होगा, जल की छोटी छोटी बूंदें ये ऊपर चली जाएंगी यानी कि क्षोभ मंडल में। ये सारा प्रोसेस कहाँ, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में होता है और वहां पर संघनन की क्रिया होगी। यहां से समझते हैं। देखना, स्टेप फर्स्ट, ये हमारे तालाब, पोखर या फिर ये सागर या महासागर होते हैं। महासागरों का जो पानी है वो वेपोराइज होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होगी। वाष्पीकरण की क्रिया से ये पानी वाष्प बनकर ऊपर उठ जाएगा, ये बादल का रूप ले लेगा और यहाँ पर जो जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदें होंगी इनमें, इनको एरोसोल्स कहेंगे। यानी कि जो जल वाष्प की बूंदें हैं छोटी छोटी, जो बहुत ही माइनर, जिनको हम देख नहीं सकते ऐसे, क्योंकि इनका आकार भी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक को अगर एक के आगे 7 जीरो लगाकर हम डिवाइड करते हैं, वो जो साइज आएगा उसमें क्या, वो जल की छोटी छोटी नमी, मॉइस्चर बनेगी, उन्हें एरोसोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोसोल्स। एरोसोल्स मिलकर एक बड़ी बूंद बनाएंगे। जैसे बादलों में अगर देखा जाए कि छोटी छोटी ये बूंदें होंगी, ये सब मिलकर क्या, एक बड़ी बूंद का आकार ले लेंगी, है ना। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन। तो क्या हुआ, यहाँ से जो सागरों या महासागरों का जो जल है, तालाबों का, पोखरों का जल है, या जो वर्षा का जल जो जमीन पर है हमारी, ये वेपोराइज हुआ, वाष्पीकरण के कारण इसने बादल बनाए, ये ऊपर चला गया। लेकिन जो प्रदूषण के कारण कुछ गैसेज होगी जिनसे प्रवाहित होगा, जिनसे कंडेंस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, एक तो नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, या कहिए कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये क्या करते हैं, इस जल की बूंदों में ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित करते हैं, उस चीज़ को H2SO4 में बनाते हैं। अब क्या होगा, जैसे वर्षा के साथ में जो वर्षा की बूंद होगी, ये मोटी बूंद, यहाँ क्या होगा, ये अम्ल वर्षा। जब ये वर्षा करती है तो ये एसिड रेन कहलाती है, अम्ल वर्षा। अब ये समझते हैं कि अम्ल वर्षा कैसे एसिड बनता है, इसमें एसिड क्यों कहते हैं इसको, है ना, बेस क्यों नहीं। तो क्वेश्चन है कि SO2 का उत्सर्जन कहाँ से होता है। अगर ये सारे ऑप्शन में है कि SO2, NO2 या N2O, सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी गैस होगी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक उत्तरदायी होती है इसको एसिड बनाने के लिए, यानी कि जल की जो बूंदें हैं जो ड्रॉप बाय ड्रॉप पृथ्वी पर गिरेंगे, यानी कि वर्षा के रूप में, ये क्या हो जाएगी, अम्ल वर्षा। तो SO2 का उत्सर्जन कहाँ से होता है, कहाँ से गैसेज निकलती हैं। एक तो यातायात से या उद्योग से, कोयला दहन, तेल दहन या फिर ज्वालामुखी उद्गार, जो भी वोल्केनो इरप्शन होंगे, ज्वालामुखी उद्गार, उनसे भी गैस उत्सर्जित होती है, SO2। दूसरा NO2,
नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगी, तेल शोधक कारखाने या कोयला है या वाहनों से निकलने वाला धुआं, और इसी से नाइट्रस ऑक्साइड भी गैस निकलती है। ये सेम कंडीशन है, इससे गैसेज निकलती है, इनके कारण ये एसिड का रूप ले लेता है जल। अब ये देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं। जैसे इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था अम्ल वर्षा का शब्द का प्रयोग, ये रॉबर्ट स्मिथ, एक भूगोलविद थे रॉबर्ट स्मिथ। रॉबर्ट स्मिथ ने सबसे पहले एसिड रेन का प्रयोग किया, क्वेश्चन ये आया हुआ है। और अम्ल वर्षा को, ये एसिड रेन को लेक किलर या झील का कातिल भी कहते हैं। झील का कातिल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि झील के अंदर विभिन्न प्राणी पाए जाते हैं जो जलीय एक्वाटिक जो क्रिएचर्स होंगे, जलीय प्राणी, एसिड होने के कारण ये उनको मार देता है। यानी कि इसमें जो जल होगा इसमें एसिड होगा, एसिड की जो नेचर होगी उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड का मतलब अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर होगा, तेजाब कहिए एक शुद्ध भाषा में। तो लेक किलर क्यों कहा गया है, क्योंकि जलीय प्राणियों को ये मार देता है। और इसमें जो परिभाषा होगी कि जिसके पीएच का मान 4 से कम होता है, पीएच वैल्यू को समझते हैं। देखना पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच, पीएच की फुल फॉर्म परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई विलयन दिया हुआ है, कोई घोल दिया हुआ है, उसमें हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, इसे हम क्या कहेंगे, पीएच मान। तो किसी भी चीज़ का पीएच मान, साइंस का टॉपिक है, अलग से बाद में इसको बताएंगे आपको किसी वीडियो में। तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर 7 से किसी का मान अधिक है, 7 से प्लस हुआ है, मान लो 8 या 9 हुआ है, 8 या 9, तो ये क्या आ जाएगा, ये अक्षारीय आ जाएगा, अक्षारीय प्रकृति बेस, इसे हम क्या कहेंगे, बेस प्रकृति आ जाएगी। और अगर ये इससे भी कम होता है, कम अगर होता है, मान लीजिए 6 होता है, 5 होता है, 4, 3, 2, ये क्या हो जाएगा, एसिड प्रकृति आ जाएगी इसकी, एसिड, या इसको हम कहेंगे अम्ल। अम्ल, अब अम्ल में भी 2 होते हैं, वो डाइल्यूट बनता है, कंसंट्रेटेड बनता है। अगर उसमें जल का परसेंट ज़्यादा है और किसी अम्ल का अगर कम है तो वो डाइल्यूट बन जाएगा, और अगर उसमें जल का परसेंट ज़्यादा हो जाए, अब वो जल का परसेंट ज़्यादा है तो डाइल्यूट बनेगा, और जल का परसेंट अगर कम है वो कंसंट्रेटेड बनता है, सांद्रित बनता है, सांद्रित H2SO4 और तनु H2SO4। तो आप देखिए जो पीएच मान होता है, पीएच की फुल फॉर्म क्या हुई, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन गिवन सॉल्यूशन। किसी दिए गए विलयन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, उसे हम पीएच कहेंगे। तो पीएच का मान अगर 7 से अधिक बढ़ता है, अक्षारीय बेस नेचर हो जाएगी, और अगर उससे कम होता है तो अम्लीय प्रकृति या एसिड इसकी विशेषता होगी। और 7 को हम कहेंगे इसको एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन अगर वो वर्षा का जल है उसका पीएच मान 5 होता है, जल वर्षा के जल का पीएच मान 5 होगा। लेकिन अगर ये मान 4 से भी कम हो जाता है, 4 से कम या 4 होता है, इसको हम एसिड कहेंगे, है ना। तो एसिड वर्षा क्या होगी, अम्लीय वर्षा, ऐसी वर्षा जिसमें वर्षा के जल का पीएच मान 4 या उससे भी कम होता है, वो क्या हो जाएगी, अम्ल वर्षा। और वैसे सामान्य कितना होता है, 5 होता है वैसे तो, जैसे हमारे यहाँ पर वर्षा हुई नॉर्मली, है ना, वर्षा काल में, तो इसका पीएच मान कितना रहता है, 5। क्या यह अम्लीय वर्षा नहीं है, अम्लीय वर्षा नहीं है। अम्लीय वर्षा वो होगी जिसका पीएच मान 4 होता है। ये क्या हुई, इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो परिभाषा क्या बनती है, ऐसी वर्षा जिसमें वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 4 या उससे भी कम होता है, 4 या उससे कम, ये एसिड रेन कहलाएगी, है ना। तो ये इसकी परिभाषा हुई। शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये रॉबर्ट स्मिथ ने, और इसी वर्षा को लेक किलर वर्षा भी कहते हैं, है ना, लेक किलर रेन। ये झीलों को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों होती है, SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, है ना। एक इंसर्जेंट क्या होगा, इसका मुख्य कारक SO2। SO2 चूंकि ये सल्फर डाई ये बनाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ में क्रिया करके ये प्रदूषण के कारण फैलती है। क्रैकिंग गैस, क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को। क्रैकिंग इसलिए कहेंगे क्रैकिंग गैस क्योंकि ये बताया गया कि SO2 गैस, या अगर हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं और एक पत्थर पर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको टपकाते हैं, यानी कि किसी पत्थर पर बूंद बूंद करके गिराते हैं, तो कुछ समय बाद वो पत्थर क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि इसमें ये इतना एसिड बनाती है कि वो पत्थर को तोड़ देती है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्रैकिंग गैस। ये हो जाएगी क्रैकिंग गैस। और इसे क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा को लेक किलर, लेक किलर रेनफॉल। तो क्वेश्चन आया लेक किलर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अम्ल वर्षा के लिए, और क्रैकिंग गैस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, शब्द SO2 के कारण। अच्छा, क्वेश्चन है कि जो ताजमहल है, आगरा का जो ताजमहल, आगरा के ताजमहल को हानि किसके कारण से पहुंचती है।
अम्ल वर्षा के कारण। वहाँ अम्ल वर्षा क्यों होगी? मथुरा के तेल शोधक कारखाना, जो वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी बनी है, तेल शोधक कारखाना। वैसे तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है, असम में, डिगबोई असम। या एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी डिगबोई असम में। एशिया का भी सबसे बड़ा, नेचुरली कि भारत का भी सबसे बड़ा है। तो यहाँ यूपी में अगर देखते हैं, मथुरा में एक तेल शोधक कारखाना है, उससे निकलने वाली SO2 गैस उत्सर्जित होती है वहाँ से। जैसे SO2 गैस उत्सर्जित होगी, फिर ये हवाओं के माध्यम से ये आगरा के ऊपर जो बादल बनते हैं ये उनमें समाहित हो जाएगी, और जैसे बादलों में SO2 गैस आएगी यहाँ पर, ये क्या बनाएगी? सल्फ्यूरिक एसिड, और वो रेनफॉल होने लगेगी वहाँ पर, यानी कि अम्लीय वर्षा होने लगेगी। अम्लीय वर्षा जब होगी ताजमहल के ऊपर, चूंकि वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये पत्थर से बना हुआ है, जैसे संगमरमर, मकराना खान से वो पत्थर लाया गया था, वो उस पत्थर को हानि पहुंचाता है, फिर है ना, वहाँ पर पीलापन आने लगता है, ग्रीनिश आने लगता है उस पर। तो मथुरा का तेल शोधक कारखाना SO2 गैस उत्सर्जित करता है, जो आगरा के ताजमहल पर, आज ताजमहल को हानि पहुंचाता है। उसकी जो शाइनिंग है या उसकी जो चमक है वो कम होने लगती है, इसलिए ये सबसे अधिक उत्तरदायी गैस होती है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, एक नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक अम्ल वर्षा कहाँ पर होती है? एसिड रेन सबसे अधिक कहाँ होती है? ये नॉर्वे और कनाडा में होती है। स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं इनको, स्कैंडिनेविया। दरअसल क्या है, नॉर्वे एक यूरोप का भाग है। अगर हम नॉर्थ मोस्ट यूरोप में देखते हैं, यूरोप में सबसे ऊपर की तरफ, वहाँ पर पहाड़ियों का नाम है, एक पर्वतमाला स्कैंडिनेविया। तो स्कैंडिनेविया में जो भी देश होंगे, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, वहाँ पर डेनमार्क है, ये क्या स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। स्कैंडिनेविया, नॉर्वे स्कैंडिनेविया की पहाड़ियों में स्थित है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्कैंडिनेवियाई कंट्री। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, कनाडा। तो कनाडा में और नॉर्वे में सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है यहाँ पर। ये क्यों होगी? क्योंकि अमेरिका में और फ्रांस में और कनाडा में वहाँ जो उद्योग लगे हुए हैं, उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 गैस का उत्सर्जन होता है, और जो हवा के माध्यम से ये नॉर्थ मोस्ट यानी कि स्कैंडिनेवियाई की जो पहाड़ियाँ, पर्वत, ये उनमें चली जाती है सब प्रदूषण के माध्यम से, और वहाँ फिर जब वर्षा होगी ये मिक्स करके SO2 से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, और वो जल की बूंदों के माध्यम से पृथ्वी पर आने लगा, यानी कि नॉर्वे देश में। तो अगर एक देश का हमें नाम लगाना पड़ता है कि किस देश में, नॉर्वे लगाएंगे हम। अगर ये दोनों दिए ऑप्शन में तब दोनों लगाएंगे, नॉर्वे और कनाडा। ओके, क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर। ये कहाँ बना है? इंग्लैंड के कौन सा शहर है? मैनचेस्टर। देखना मैनचेस्टर, और भी हमने जगह पढ़ा था कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर। दक्षिणी भारत का पेरम्बदूर, और पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान में होता है। मैनचेस्टर क्या है? दरअसल ये कपड़ा उद्योगों के लिए फेमस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर कानपुर में, अहमदाबाद में, दक्षिण में अगर बात करें तो पेरम्बदूर में लगी हुई है, या जापान के ओसाका शहर में लगी हुई है, इसलिए फेमस होता है। खैर, अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पर है? मैनचेस्टर में। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहाँ होती है, तो हम ये लगाएंगे इसमें आंसर आगरा। अगर आगरा नहीं तो कानपुर बेल्ट में होती है। हालांकि वहाँ से जो पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी, जो SO2 गैस का उत्सर्जन करती थी, वो वहाँ से निकाल दी गई है अभी। तो ये अम्ल वर्षा पर आधारित एक टॉपिक है। आप इसके महत्वपूर्ण जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए और रिवीजन इन पर डिस्कस कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है गूगल से आप सर्च कर सकते हैं कि हमने जो ये डिस्कस किए हैं इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप सर्च कीजिए उसमें कि अम्ल वर्षा या एसिड रेन बेस्ड क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर निकल कर। आप ये टेली करना कि इससे दिया हुआ है या नहीं। अगर इससे क्वेश्चन नहीं है तब हमें ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। अगर इसको आप नोट कर लीजिए और इसके नोट्स बनाइए, रिवीजन मोर देन मोर जितना आप कर सकते हो। तो अगर और भी कुछ आपके क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। देखना, हम वैसे डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें टाइपिंग करनी पड़ती है, तो टाइपिंग मेरी स्पीड ज़्यादा अभी अच्छी नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा। ओके, थैंक यू।